नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इन समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में दी हुई समीकरण है 6x + 3/2 = 7। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 6x + 3/2 = 7। अब अगले स्टेप में 6x लिख लेते हैं तथा इस प्लस के 3/2 को दाईं ओर लाते हैं। तो जब दाईं ओर इसको ले जाते हैं तो ये माइनस का 3/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 - 3/2। अब अगले स्टेप में 6x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं। अब इस 2 का 7 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 होते हैं। तो यहाँ पर हम अंश में 14 लिख लेते हैं और ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 3 को लिख लेते हैं, अर्थात 14 - 3 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर बट्टे में ये 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 6x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 14 से 3 को घटा देते हैं। तो 14 से जब 3 को घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 11 मिलता है। तो अंश में हम 11 लिख लेते हैं और बट्टे का चिन्ह लगाकर हर में 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x का हमें मान ज्ञात करना है। तो x को हम बाईं ओर रखते हैं और इस 6 को दाईं ओर ले आते हैं। तो दाईं ओर 6 को लाने पर ये बटे के चिन्ह के नीचे चला जाता है, अर्थात भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर हम 11/2 × 6 लिख लेते हैं। इम्प्लाइज x बराबर 11/2 को 6 से गुणा करने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो हर में हम 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है x का मान हमें 11/12 प्राप्त हुआ, अर्थात इस समीकरण का हल हमें x बराबर 11/12 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में दी हुई समीकरण है 4y - 1/3 = 5। तो इस समीकरण को भी हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 4y - 1/3 = 5। अगले स्टेप में 4y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस माइनस के 1/3 को दाईं तरफ ले आते हैं। तो दाईं तरफ जब ले जाते हैं तो ये प्लस का 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 + 1/3। अगले स्टेप में 4y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 3 को 5 से गुणा करते हैं। तो 5 × 3 = 15 हो जाता है। तो अंश में 15 लिख लेते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगाकर 1 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 15 में जब 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। तो अंश में हम 16 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 3 लिख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में हमें y का मान ज्ञात करना होता है। तो y को हम बाईं ओर रखते हैं और इस 4 को दाईं ओर ले जाते हैं। तो यह भाग में चला जाता है। तो हम 16/3 × 4 लिख लेते हैं, अर्थात 3 के साथ में गुणे में हो जाता है। अब 4 से 16 को भाग देते हैं तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है y का मान हमें y बराबर 4/3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल हमें y बराबर 4/3 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इस प्रकार की समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।